पिरामस और थिस्बी। बहुत अरसा पहले बेबीलोन के एक शहर में दो हमसायों का घर था। एक घर में रहता था एक जवान शख्स पिरामस और दूसरे में एक जवान लड़की थिस्बी। हालांकि वो एक दूसरे के अगल बगल में रहते थे, उनके घराने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। थिस्बी, चलो अब अंदर चलो। पर अपने वालिदैन के ख्वाहिश के बावजूद थिस्बी और पिरामिस आखिरकार दोस्त बन गए और जैसे जैसे साल गुजरे उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। वो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। हे, थोड़ा आहिस्ता। क्या मामला है तुम्हारे साथ? तुम ज़ईफ हो गए हो क्या? पिरामिस, पिरामिस। पकड़ लिया। मुझे मुआफ करना, मैंने बस। नहीं, दरअसल ये मेरी खता थी। क्या? नहीं, ये तो मेरी गलती है। मुझे वापस घर जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी। मैं कुछ दूर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कहीं कोई हमें एक साथ देख ना ले। हाँ, सही कहा तुमने। मैं इस रास्ते से जाऊंगा। कल तुमसे नदी पर मिलता हूँ। हाँ। थिस्बी, फिर मिलेंगे। अहमक हूँ। मैंने उससे कहे बिना इस पल को जाने क्यों दिया? मैं कितना अहमक हूँ। मैं इतनी बेवकूफ हूँ। वो इतनी देर तक वहाँ खड़ा रहा मुझे आगोश में लिए और मैंने उसे बस देखा और कहा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सिवाय अलविदा के। अलविदा। मेरी कितनी तमन्ना है कि काश हमें ये जालिम और तन्हाई वाला लफ्ज अलविदा कहने की नौबत कभी ना आए। ओह पिरामिस। ओह थिस्बी, क्या मैं उस पल को वापस ला सकता हूँ और अपने दिल की आवाज के पीछे जा सकता हूँ? मुझे तुम्हें सब कुछ कह देना चाहिए था ताकि तुम मुझे फिर से अपने आगोश में ले लेते और फिर कभी तुमसे जुदा ना होना पड़ता। कल मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या महसूस करती हूँ। कल जब मैं उससे मिलूंगा, अपने दिल के तमाम जज्बात उसके सामने उड़ेल कर रख दूंगा। कल। अगले दिन थिस्बी दरिया के साहिल पर बैठी थी, पिरामस के आने का इंतजार करते हुए, जैसा वो रोज करती थी। उसे क्या कहना है इसका रियाज करते हुए। तुम देखो पिरामिस, कुछ तो है जो मैं नहीं कुछ तो है जो मैं तुमसे बहुत लंबे अरसे से कहना चाहती थी पिरामिस। और वो क्या है? पिरामिस! थिस्बी! पिरामिस, मेरी मदद करो! थिस्बी! ओ नहीं! पिरामिस! पिरामिस! थिस्बी, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि तुम। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ पिरामिस। और मैं तुमसे थिस्बी। एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करने के बाद एक अजीब से हौसले में मुअत्तला पिरामिस और थिस्बी बाजार से निकल कर गए। कम से कम आज के लिए तो पिरामिस और थिस्बी आजाद थे, एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए। और लोग क्या सोचते हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। वो दिन उनके लिए शायद करिश्माई हासिल मुकाम था, जैसे कि तमाम कायनात एक मर्तबा फिर से नई हो गई। कई सालों के एतराज और छुप छुप के मिलने के खौफ की जगह ले ली अब साथ बिताए मोहब्बत भरे वक्त ने। और जब सूरज गरूब हो गया, पिरामिस और थिस्बी अपने घर लौटे, इस इरादे के साथ कि वो अपने खानदानों के सामने एक दूसरे के जज्बात मोहब्बत का इजहार करेंगे। तुम्हारे ख्याल से तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी बिटिया रानी? सर, प्लीज अपनी बेटी पर नाराज मत होइए। ये मत बताओ कि मुझे किस पर नाराज होना है। तुम नामाकूल। तुम नामाकूल क्या?
तुम अपने उस बेटे को मेरी बेटी से दूर ही रखो। अंदर चलो थिस्बी, चलो। पर अब्बा। सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं। अब्बा प्लीज। नहीं पिरामिस, इसका तो सवाल नहीं उठता। अंदर चलो। तुम भी लड़की। और आज के बाद मोहब्बत की कोई बात नहीं होगी, समझी? माकूल फरमाया। मैं अपने खानदान का नाम इनके खानदान से जोड़कर इसे बदनाम नहीं करना चाहता। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अगली सुबह थिस्बी से बात करने के लिए पिरामस ने बाहर इंतजार किया, पर यह जाहिर था कि उसके वालिदैन इस पर फिर से सोचने के लिए तैयार नहीं थे। उसने उससे बाजार में और जंगल में अपनी मुलाकातों के छुपे मुकामों पर ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। दिन गुजरते गए और पिरामस उसे देखने के लिए ज्यादा बेकरार होता चला गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हथियार डाल दिए। यहाँ तक कि परिंदे भी मेरे आने की खिलाफत करते हैं। यहाँ वो मुझे दफन कर देंगे, एक टूटे हुए दिल वाले मजबूर लाचार को। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो? क्या लगता है? हाँ? थिस्बी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ? वो दीवार जो हमारे बगीचे के दरमियान है, आओ। वहाँ नहीं, ऊपर नहीं, तुम्हारे सामने उस दरार से देखो। थिस्बी, अपने वालिदैन को इसका इल्म नहीं होने देंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और मुझे तुम्हारी। मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ रोक रखा है ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें अंदेशा है कि कहीं हम मिलकर फरार ना हो जाएं। पर वो ऐसा क्यों सोचेंगे? पिरामिस? बस इतना ही? क्या इतना ही? हम मिलकर भाग सकते हैं, फरार हो सकते हैं। एक मर्तबा हमारा निकाह हो जाए, हमें कबूल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। तुम संजीदा हो? जरा सोचो इस बारे में। अगर हमारा निकाह हो जाए तो मैं तुम्हारे वालिद का दामाद बन जाऊंगा और तुम मेरे वालिद की बहू। फिर वो हमें एक दूसरे से मिलने से नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि हम एक खानदान होंगे। दुरुस्त समझी थिस्बी, मेरी जान। हाँ पिरामिस। मेरे लिए ये जिंदगी और आइंदा की जिंदगी बिताने में नाज होगा। थिस्बी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? बोलो। थिस्बी, अब मुझे रुखसत होना होगा। कल रात मुझे यही मिलना, अपने वालिदैन के सो जाने के बाद। मैं मिलूंगी, तब तक ये 1000 साल जैसे लगेंगे। और 1000 साल तक मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। थिस्बी, आ रही हूँ अब्बा। अलविदा मेरे शौहर। अलविदा मेरी शरीके हयात। अगला तमाम दिन पिरामिस के लिए हर पल एक अजीब से हौसले से पुरजोश, और उसके हर कदम में गजब की फूर्ति थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगता था कि किसी को इसका इल्म नहीं है कि वो और उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। उस शाम पिरामिस छिपकर बाग की दीवार तक गया और थिस्बी का इंतजार करने लगा। थिस्बी, क्या तुम वहाँ हो? थिस्बी, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो एक ख्वाब जैसा है जिससे तुम्हें जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम दरिया के साहिल पर उस पुराने शहतूत के दरख्त के नीचे मिलेंगे। मिलेंगे? क्या हम मिलकर नहीं जा रहे? इस तरह जाना महफूज रहेगा। तुम पहले जाओ, कुछ देर बाद मैं भी वहीं मिलूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो। मुझे यकीन है। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। किस पर यकीन करती हो? किसी पर नहीं अब्बा। तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं ये समझूं कि तुम यहाँ बाहर आकर आधी रात में खुद से बात कर रही हो? ये मेरी शाम की दुआ थी अब्बा। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं बंद कर सकती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं खुदाई लानत का शिकार नहीं होना चाहता। शबा खैर अब्बा। हम तो फंसने ही वाले थे, तुम्हें अब जाना चाहिए। लो, ये लो, ताकि अगर तुम्हें कोई देखे तो तुम्हें पहचान ना सके। अच्छा तजबीज है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें शहतूत के दरख्त पर मिलूंगा। ज्यादा देर मत लगाना। बिल्कुल नहीं। ओह थिस्बी,
मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। थिस्बी जल्दी जल्दी सड़क से निकली, हर शक ये जतन करते हुए कि कोई उसे पहचान न ले। थोड़े वक्त बाद थिस्बी उस मुलाकात के मकाम पर पहुंच गई। पिरामिस, मेरी मोहब्बत, मेहरबानी करके जल्दी करो। पिरामिस। एकाएक एक बहुत बड़ी शेरनी अंधेरे से निकलकर आई। उसके मुंह में एक मरा हुआ खरगोश था। उसने थिस्बी पर अपनी आंखें गड़ा दी। थिस्बी जंगल में भागी जब तक वो गार के पास न पहुंच गई। उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। वो उस गार में दाखिल हो गई और बड़े पत्थरों के पीछे अपने आप को छुपा लिया। ओह पिरामिस, कहाँ हो तुम? पर शेरनी को थिस्बी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी खाना खाया था। इसके बजाय वो खेलने लगी, कम से कम तब तक जब तक पिरामिस ना आ पहुंचा, जो देरी से आया था। मुझे माफ करना, देर हो गई। मेरी जान, मैं दौड़ कर आया हूं। थिस्बी, मैं यहां उससे पहले तो नहीं पहुंच सकता। वो कहां जा सकती है? थिस्बी, कहां हो तुम? एक शेरनी? थिस्बी, अब भी घर में। पिरामिस किसी अनहोनी के टुकड़ों को जोड़कर इस पहेली का हल ढूंढने लगा। एक अनहोनी जो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। पिरामिस, क्या ये तुम हो मेरी जान? ओह नहीं, मेरे देर से आने की वजह से थिस्बी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये मेरी खता है कि तुम ना रही मेरी जान। मैं कितना बड़ा अहमक हूं। काश कि इसने इससे भी ज्यादा कह ढाया होता। कम से कम मौत के आगोश में मैं अपनी थिस्बी को एक मर्तबा देख सकता। इस रात तुमने क्या भला किया। तुम नींद में लेटे रहे और तुम्हारी मोहब्बत का कत्ल हो रहा था। मैं तुम्हारे पास आऊंगा मेरी जान, मेरी थिस्बी। वो चली गई है, अब मुझे जाना होगा। थिस्बी जंगल से भागी शेरनी के पंजों के निशान देखते हुए, ताकि उसे वो शहतूत के दरख्त तक वापस पहुंचा सके। जब वो नजदीक पहुंची तो उसके कदम तेज हो गए। पिरामिस, कहाँ हो तुम मेरी मोहब्बत? पिरामिस! ठंडे, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। ओह, यहाँ क्या हुआ था? तुमने ये क्यों किया? तुमने सोचा, तुमने तसव्वुर किया कि मैं उस शेरनी का शिकार हो गई और मेरे बिना जिंदगी जीने के बजाय तुमने मेरे साथ आने का इंतखाब किया। मैं यहाँ हूँ पिरामिस, ठीक यहाँ मौजूद। मेरे पास वापस आ जाओ पिरामिस, वापस आ जाओ। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं आ रही हूँ मेरी जान, धीरे धीरे मैं आ रही हूँ। तो साथ साथ पड़े बदकिस्मत आशिकों ने मिलकर जिंदगी की आखिरी मंजिल को पार किया। जब वो वहां पड़े हुए थे तो उनका लहू मिलकर जमीन में जज्ब हुआ, शहतूत के दरख्त को गिजा देते हुए, जिसका फल कभी काला और कड़वा हुआ करता था, वो अब हो गया लाल और रस से भरा मीठा, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत के आबे हयात ने सींचकर नई जिंदगी दी थी। आज तक शहतूत का दरख्त वहां खड़ा है, पिरामिस और थिस्बी की यादगार बनकर कि जिंदगी की सबसे अजीम कुर्बानियां अक्सर मोहब्बत की कुर्बानी से बनती हैं।